ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। आज 16वें भाग में जनक यमदूत संवाद भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों को सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराय स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। ये देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए। ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वही इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं। जिन्हें चींटियाँ खा रही है, पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतएव यह भूखे से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए ये तब तक कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्हों में पेरा जाएगा, तत्पश्चात असिपत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से यह चीरा जाएगा, तदनंतर कालसूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, ये मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्रद्धा
श्राद्धान्न भोजन करने में ही आसक्त रखते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नी गामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धकधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार पर्वतों तक, वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर भी रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता ही रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। पापों को अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपिक्षत की पुण्यदान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा हो जाता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूँ, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया हो जाता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल हो जाता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर हो जाता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा हो जाता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा हो जाता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी की गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा हो जाता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कुर्मी, विष्ठा का कीड़ा और चंडाल हो जाता है।
जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल हो जाता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा हो जाता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में राजन, भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला हो जाता है। नमक की चोरी करने पर जलकाग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होना पड़ता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाला कीड़ा हो जाता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। भविष्यान्न की चोरी करने वाला बिस्तुइया हो जाता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा हो जाता है और कांसे का अपहरण करने वाला हारी मतलब हरियल पक्षी की योनि में उसको जन्म मिलती है। और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बनाए हुआ वस्त्र का तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि में उसकी जन्म मिल जाती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौंच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर हो जाता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चिकवे की योनि में मिलती है उसका जन्म। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछुंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला धुन हो जाता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु रोग हो जाता है। साग चुराने वाला हरित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा हो जाता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरवादी नरकों में जाकर वहाँ से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष हो जाता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल की अंडकोशों का छेदन करता है वह नपुंसक हो जाता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह क्रमः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग हो जाता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने का बाद चंडाल और डोम आदि घृणित योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंख, अंधा, बहरा और कोढ़ी, राज, यक्ष से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति का भी ये क्रम है। गुरु को दक्षिणा ना देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक हो जाता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त हो जाता है। पापों को अनुसार भिन्न भिन्न योनियों के प्राप्ति तथा विपक्ष पुण्यदान से पापियों का उद्धार करने का भाग में
आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना और दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शर्तापूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखना, गुरु देवता ऋषि सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले हैं वो सब कार्य करना, वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों के चिन्ह है। ऐसा विद्वान पुरुषों का समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई गई है। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चले। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया है। फिर पुत्र कहता है, पिताजी। तदनंतर राजा विपक्षित यमदूत को आगे करके वहाँ से जाने को उद्युक्त हुआ। ये देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप वेदना और बाधाएं हैं उनके नाश किए जाते हैं। महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मर्त्यलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताइए। तो यमदूत ने कहा, राजन, आपका ये शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसीलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों का नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों का नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, राजा आइए अब यहाँ से चले। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों को उपभोग कीजिए। राजा तब बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शक्त पक्ष का ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन के धिक्कार है जिनका
मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण नहीं करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता। वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना पड़ेगा, तो भी नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा। भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है, भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है, उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों का सुख प्राप्त होता है, तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं। यहाँ से आपके अवश्य जाना है, अतः चलिए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलना चाहता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलम्ब न करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म आदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है, तो उसे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदे आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। रूपश्रेष्ठ, आपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों का कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने के लिए अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है, उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र ने बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहते हैं, पिताजी, तदनंतर राजा विपक्षित ने ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए हैं। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे, वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। और द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था, उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है, वह सब भी बतला दिया। और इसका बाद कल के भाग में संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसुया जी का चरित्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज संक्षिप्त समाचार में, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में इतना ही है। ओम पद्मोद्भव दया पात्रम पद्मशाख प्रवर्तकम लोकोपकारम निरतम मार्कंडेयाय मुनिम भजे। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री मृकंडसुताय नमः। ओम श्री धूम्रावतीनाथाय नमः। ओम श्री भावना पिताय नमः। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।